नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल DS फ्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टॉप 10 साइंस के क्वेश्चंस जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं या उनकी जो आगामी परीक्षा में उनके आने की संभावना है। यह सीरीज़ या क्लास सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिनकी आने वाले एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, तापमान का SI मात्रक क्या है। मैंने इससे पहले कुछ वीडियो में आपको मात्रक सिखाए थे, तो उसी संबंधित उसी की प्रैक्टिस के लिए और उससे आगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है, तापमान का SI यूनिट क्या है। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, बताइए। तो इसका आंसर होगा केल्विन। क्या होगा? इसका आंसर है केल्विन। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कौन सा आंसर लगाएंगे? सेल्सियस। सेल्सियस इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा केल्विन। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद आपको आंसर अपना टिक लगाना है और तब जाके मेरा आंसर देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 293 केल्विन तापमान बराबर होता है। 293 केल्विन तापमान बराबर होता है। तो जल्दी से आंसर बताइए, क्या होता है 293 केल्विन तापमान? यह होता है 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर। किसके बराबर? 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे देखिए आप। जब मैं 293 में से 273 घटाऊँगा, 273। अब मैं 273 क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे? क्योंकि 273 क्या होता है? केल्विन होता है। केल्विन में जब हम किसी चीज़ को डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं तो उसे 273 में जोड़ा जाता है या 273 में से घटाया जाता है। तो ये निकल के आएगा आपका 20 डिग्री सेल्सियस। क्या निकल आएगा? 20 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होता है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होता है। तो इससे पहले जो पिछला क्वेश्चन किया है उसी की तरह ये होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर होगा। ये हमें चेंज किस में करना है? केल्विन में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑप्शन किस में? केल्विन में है। तो कैसे करेंगे इसे? तुम करेंगे 25 डिग्री, क्या करेंगे? 273, इसे हम करेंगे 273 प्लस 25। तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 5 और 3 8, 7 और 2 9 और ये 200। तो क्या हो जाएगा? 298 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 298 केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक है। जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उस पर जल का क्वथनांक है, क्या है? आप वैसे तो अगर ये डिग्री सेल्सियस में ऑप्शन दिए होते तो वहाँ पे आप टिक लगा देते कि सर क्या होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? क्योंकि हमारी जो पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। यहाँ पे जमता है वो, और 100 पे क्या होता है? वो क्वथनांक है उसका, ये क्वथनांक होता है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 100 पे जमा होता है तो उसमें क्या जोड़ देंगे हम? 100 में क्या जोड़ देंगे? प्लस के 273। क्या जोड़ देंगे? 273 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 373। क्या हो जाएगा? 373 केल्विन हो जाएगा। तो जब भी हम डिग्री सेल्सियस से किसी चीज़ को केल्विन में चेंज करते हैं तो उसमें 273 या तो जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में चेंज करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? 273 ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 373। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब कोई चीज़ है, कोई हमारे पास कोई वस्तु है, वो किसी सीधे द्रव में ना बदले,
मतलब वो कोई द्रव में ना बदले, क्या हो जाए, सीधे वाष्प बन जाए, सीधे गैस में बदल जाए, उस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन या संगलन। आपको पता है वाष्पीकरण क्या होता है? जैसे पानी है, पानी सीधे गैस बन गया तो क्या हो गया, हमारा वाष्पीकरण हो गया। संघनन जैसे बरसात होती है, ऊर्ध्वपातन और संगलन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। जब कोई वस्तु बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाए, उसे क्या कहते हैं हम? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब बिना द्रव के सीधे गैस अवस्था में बदल जाए, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल तो कपूर। क्या होता है? कपूर। आपने घर में देखा होगा, इससे पूजा की जाती है। उस कपूर का अगर यदि आप गर्म करते हैं तो वह लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, वो तरल अवस्था में ना आकर सीधे गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? किस नाम से? ड्राई आइस के नाम से। शुष्क बर्फ के नाम से किसे जाना जाता है? जो शुष्क बर्फ है हम उससे किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किस चीज़ को कहते हैं? तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड और जल का ठोस रूप। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं, तो आपको आंसर लगाना है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ड्राई आइस कैसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बार बार ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। पास्कल निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई है? पास्कल होता है निम्न में से किस भौतिक राशि का इकाई है, मतलब पास्कल किसका यूनिट है? तो ये भी क्वेश्चन मैंने पिछली जो वीडियो मैंने लाया था आपके लिए मात्रक वाली, यूनिट वाली, उसमें ये सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। तो पास्कल निम्न में से किस भौतिक राशि का इकाई है? तो आपको पता है तापमान का क्या होता है? सेल्सियस या केल्विन होता है। केल्विन या क्या होता है? सेल्सियस होता है। दाब का क्या होता है? शक्ति की क्या होती है? पावर। घनत्व, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाब। तो पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पीतल के अवयव हैं, मतलब आपको पता है कि जो पीतल होता है एक मिश्र धातु है। क्या होता है? मिश्र धातु है। तो पीतल बनता किससे है? पीतल में कौन सी धातुएं यूज की जाती हैं? ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं जिंक और टिन, या ऑप्शन नंबर बी जिंक और कॉपर, ऑप्शन नंबर सी लोहा और तांबा, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम और तांबा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही करना है। तो बताइए पीतल के अवयव हैं, पीतल किससे मिलकर बना है? तो इस सवाल के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ अभी यहाँ पे। तो होता है पिताजी। क्या होता है? एक होती है ट्रिक होती है पिताजी। आपको ये नाम रखना है पिताजी। हमारे पिताजी, आपके पिताजी, सबके पिताजी होते हैं, तो ये है पिताजी। पी से पीतल हो गया, ता से तांबा हो गया, जा से जिंक हो गया। तो पी से पीतल हो गया, ता से कॉपर जिंक हो गया तांबा, और जा से जिंक हो गया। तो आप देख लीजिए कॉपर और जिंक किस ऑप्शन में है? कॉपर और जिंक। तो आपने देखा इस ट्रिक के माध्यम से हमने बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर लिया। तो आप भविष्य में से कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। जब भी पीतल आए आपको पिताजी याद आने चाहिए। पिताजी को तो हम वैसे भी याद करते हैं, तो आपको इस ट्रिक के लिए भी पिताजी को याद करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आगे हमारा क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो ये क्वेश्चन तो आपने देखा ही होगा कि कोई भी एग्जाम हो बार बार रिपीट होता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को तो हमेशा बिल्कुल कंटेस्ट रखना है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो बताइए। तो हमारा जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होती है 21। कितनी होती है? 21% होती है। 21% होती है ऑक्सीजन की मात्रा। और ऑक्सीजन की मात्रा कम है, हमको इसको और इंक्रीज करना है। कैसे करेंगे? हमें पेड़ लगाने हैं, वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है,
जिससे कि क्या हो, ऑक्सीजन की मात्रा और इंक्रीज हो सके। आप देख ही रहे हैं इस समय में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा कमी हो रही है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना है, ऑक्सीजन के बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने हैं। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 21%। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे है वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो ये भी आपको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से या तो नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं पूछा जाए। तो इसका आंसर 78%। कितना परसेंट, 78%। तो आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिनको उगाने पर वायु उसमें भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपके लिए क्वेश्चन, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है ऐसा कौन सा पौधे हैं जिनको हमें लगाने पर वायु में उसमें भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपने देखा आज हमने यहाँ पर टॉप 10 साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपको मैं इसी तरह आगे भी ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी मित्रों के साथ मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।